हेलो बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने वाले बेटा सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक, अभी हम आपको सेल में क्या क्या पढ़ा चुके हैं बेटा। सेल डिफिनेशन पढ़ा चुके हैं और डिस्कवरी ऑफ सेल पढ़ा चुके हैं, सेल वॉल पढ़ा चुके हैं बेटा, सेल मेम्ब्रेन पढ़ा चुके हैं, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये सब हम बेटा कवर कर चुके हैं। इसके बाद हम पढ़ाएंगे बेटा आज आपको सेल ऑर्गेनेल्स। क्या पढ़ाएंगे बेटा? सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक, सेल ऑर्गेनेल्स क्या होता है, क्यों होता है? जैसे हमारा एक सेल है, एक सेल पूरे बॉडी को परफॉर्म करना होता है। ठीक, एक सेल बॉडी को परफॉर्म करना होता है। तो बेटा एक ही सेल इतना काम कर नहीं सकता। जैसे हमको रिस्पायरेशन करना होता है, डाइजेशन करना होता है, हाँ, एंजाइम रिलीज करना होता है, हार्मोन रिलीज करना होता है, तो एक ही सेल इतना कर नहीं सकता। तब हमारे ये आते हैं बेटा सेल ऑर्गेनेल्स। क्या आते हैं बेटा? सेल ऑर्गेनेल्स। देखिए सेल ऑर्गेनेल्स क्या होता है? सेल ऑर्गेनेल्स होता है बेटा ये मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स। मतलब ये अगर आप माइक्रोस्कोप से अगर एक सेल निकाल के देखेंगे तो ये क्या देखेगा? मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स टाइप दिखेगा, उसमें मेम्ब्रेन टाइप का होगा। ठीक, ये प्रेजेंट करता है और सपोर्ट कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी ऑफ सेल, मतलब ये सपोर्ट भी करता है ठीक सेल को। ठीक, मतलब अगर डाइजेशन के लिए सपोर्ट कर सकता है, रिस्पायरेशन के लिए, हार्मोन्स के लिए ये सपोर्ट करता है। अब हम पढ़ेंगे बेटा, क्या पढ़ेंगे बेटा? डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल। टाइप ऑफ सेल, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक, पहला हम पढ़ेंगे बेटा, वैसे तो अभी तो इसमें सेल ऑर्गेनेल्स बहुत हमको पढ़ना है, लेकिन पहले हम शुरुआत करेंगे बेटा वैक्यूल से। किससे बेटा? वैक्यूल से। कौन से प्रेजेंट होते हैं पहले हम पढ़ेंगे बेटा वैक्यूल से। ठीक, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। अगर हम बेटा पहले हम शुरू करते हैं बेटा वैक्यूल से। ठीक, हाँ, ये वैक्यूल क्या होता है? वैक्यूल होता है बेटा मेम्ब्रेन बाउंडेड। क्या होता है बेटा? ये मेम्ब्रेन बाउंड होता है। ठीक, और दूसरा क्या होता है बेटा? ये स्टोर सैक लाइक, मतलब किसी चीज को ये स्टोर करता है, किसी चीज को ये स्टोर करता है। क्या स्टोर करता है? जैसे हो गया सॉलिड हो गया, और क्या हो गया? लिक्विड फीड। मतलब जब ये कोई सी चीज अगर स्टोर कर रहा है तो स्टोर क्या कर रहा है बेटा? कोई हमारा सॉलिड कुछ स्टोर कर रहा है या फिर लिक्विड चीज। ठीक, क्या चीज कर रहा है? सॉलिड या लिक्विड। ठीक है बेटा। देखिए सेल ऑर्गेनेल क्या होता है बेटा? ये मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। ठीक, मेम्ब्रेन बाउंडेड, अगर आप सेल को माइक्रोस्कोप पे देखेंगे तो मेम्ब्रेन बाउंडेड दिखेगा। प्रेजेंट टू सपोर्ट, ये सपोर्ट भी करता है सेल को। ठीक, अब हम इसके बाद बेटा पढ़ेंगे क्या? डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। हमने बताया है डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल। पहले हम क्या पढ़ेंगे बेटा? पहले हम पढ़ेंगे बेटा वैक्यूल। ठीक, पहले हम क्या पढ़ेंगे? वैक्यूल। वैक्यूल क्या होता है? ये मेम्ब्रेन बाउंड होता है। क्या होता है बेटा? मेम्ब्रेन बाउंड होता है। दूसरा क्या होता है बेटा? स्टोर सैक लाइक, मतलब ये स्टोरेज का काम करता है। ठीक, ये प्लांट में भी होते हैं, एनिमल में भी होते हैं, मतलब ये स्टोर का काम करते हैं। क्या क्या स्टोर कर सकते हैं? कि कोई सॉलिड चीज हो या फिर कोई लिक्विड चीज हो। कोई सॉलिड चीज हो बेटा, कोई लिक्विड चीज हो। ठीक, देखो बेटा, अभी हम आपको पढ़ाए थे क्या बेटा कि सेल ऑर्गेन्स मतलब वैक्यूल। पहले हम बता रहे थे आपको बेटा सेल ऑर्गेन्स में, सेल ऑर्गेनेल्स में बेटा हम पहले आपको बता रहे थे वैक्यूल। ठीक, क्या बता रहे बेटा? वैक्यूल। हमने वैक्यूल देख चुका है। ठीक, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, स्टोर लाइक्स होते हैं, मतलब क्या क्या स्टोर करते हैं? सॉलिड या लिक्विड। अब हम आपको बताएंगे बेटा कि वैक्यूल इन एनिमल सेल, मतलब एनिमल सेल में वैक्यूल क्या होता है। ठीक, उसके बाद हम बताएंगे बेटा एनिमल वैक्यूल इन प्लांट सेल। ठीक, अब हमें पढ़ना है हमको बेटा वैक्यूल इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में क्या होता है? ये बेटा स्मॉल होता है। क्या? बहुत छोटा। जैसे जैसे ये ये एनिमल सेल, मतलब ये छोटा सा क्या होता है बेटा? वैक्यूल होता है। क्या होता है? वैक्यूल। और यहाँ पे ये न्यूक्लियस। ठीक, ये स्मॉल होता है बेटा ये। और दूसरा क्या होता है बेटा? ये टेम्परेरी, मतलब कि क्या होता है बेटा? टेम्परेरी मतलब जब चाहे, जब मतलब इसकी जरूरत पड़ती है तब बन जाता है, और जब जरूरत नहीं पड़ती तब ये हट जाता है। ठीक, ये स्मॉल होता है एनिमल में। वैक्यूल क्या होता है बेटा? स्मॉल होता है, टेम्परेरी होता है, जब जरूरत पड़ती है तब बन जाता है, उसके बाद हट जाता है। ये और क्या करता है? स्टोरेज कम करता है। स्टोरेज कम करता है। क्या क्या स्टोर करता है बेटा? क्या क्या स्टोर करता है?
ये ग्लूकोज स्टोर करता है, ग्लाइकोजन स्टोर करता है और बेटा प्रोटीन स्टोर करता है। ठीक, क्या करता है बेटा, ग्लूकोज करता है, ग्लूकोज करता है, ग्लाइकोजन करता है और प्रोटीन करता है। ये हमारा एनिमल सेल में हो गया। ठीक, अब हम आपको बताने वाले बेटा प्लांट सेल में। प्लांट सेल में वैक्यूल का क्या क्या काम होता है। देखिए वैक्यूल क्या होता है, प्लांट में क्या होता है बेटा, ये लार्ज होता है, मतलब प्लांट में क्या होता है बेटा, लार्ज होता है। जैसे ये वैक्यूल प्लांट में बेटा क्या होता है, ये लार्ज होता है। ठीक, वैक्यूल प्लांट में लार्ज होता है और ये परमानेंट होता है। मतलब एनिमल में क्या था बेटा, टेम्परेरी था, तो मतलब जब उसका जरूरत पड़ता था तब ये बनता था। लेकिन प्लांट में ऐसा कुछ नहीं है, प्लांट में क्या है बेटा, ये परमानेंट होते हैं, मतलब हमेशा रहते हैं ये। ठीक, और फिर उसके बाद इसमें क्या करते हैं बेटा, स्टोर स्टोर सेल सैप, स्टोर सेल सैप क्या क्या मतलब, स्टोर सेल सैप, सेल सैप क्या है बेटा, सेल सैप में हम स्टोर करते हैं बेटा अमीनो एसिड, शुगर, ऑर्गेनिक एसिड। ठीक, क्या करते हैं सेल सेल सैप में क्या बेटा करते हैं कि अमीनो एसिड, शुगर और ऑर्गेनिक एसिड को हम स्टोर करते हैं। ठीक, उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा क्या, प्लांट वैक्यूल प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक, और उसके बाद क्या होता है, जैसे सेंट्रल वैक्यूल क्या होता है बेटा, जैसे ये हमारा वैक्यूल हो गया। ठीक, वैक्यूल हो गया तो सबसे बड़ा तो न्यूक्लियस होता है, सबसे लार्ज न्यूक्लियस होता है। लेकिन वैक्यूल क्या काम करता है, अगर कोई प्लांट बेटा मैच्योर हो गया, ठीक, मैच्योर हो जाता है कोई प्लांट, तो जो इसका वैक्यूल होता है वो काफी लार्ज हो जाता है, काफी लार्ज हो जाता है। तो वो क्या काम करता है, न्यूक्लियस जो बेटा थोड़ा सा शिफ्ट कर देता है, थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर देता है। देखो थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर देता है, तो ये क्या काम करता है, बड़ा हो जाता है। तो ये मतलब 50 से लेकर 90%, 15 to 90% ये कवर कर लेता है बेटा। क्या कर लेता है बेटा, कवर कर लेता है कि ये सेल वॉल्यूम पूरा कवर करके रखता है। ठीक, हमने आपको बताया वैक्यूम इन वैक्यूम इन एनिमल सेल। ठीक बेटा, इसमें क्या क्या बताया हमने, ये स्मॉल होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, मतलब कि जब चाहे, जब इसकी जरूरत पड़ी तब बन गए, जो इसकी जरूरत नहीं पड़ी तो नहीं बने। ये स्टोर क्या करते हैं बेटा, ग्लूकोज करते हैं, ग्लाइकोजन करते हैं और प्रोटीन करते हैं। क्या क्या स्टोर करते हैं, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन और प्रोटीन काम करते हैं। ठीक, और हमने पढ़ा वैक्यूल इन प्लांट सेल। क्या बेटा, प्लांट सेल। प्लांट सेल में क्या होता है, ये वैक्यूल लार्ज होता है, बड़ा होता है। ठीक, और दूसरा क्या होता है, परमानेंट होता है। परमानेंट मतलब ये हमेशा रहता है। प्लांट में क्या होता है कि जब इसका जरूरत पड़ता है बेटा तभी बनता है, लेकिन प्लांट मतलब एनिमल सेल में क्या होता है, जब इसको जरूरत पड़ता है तब बनता है। लेकिन बेटा प्लांट सेल में ऐसा कुछ नहीं है। प्लांट सेल में क्या होता है बेटा, जैसे परमानेंट रहते हैं, मतलब हरदम हरदम रहते हैं ये। और ये क्या करते हैं, स्टोर सेल सैप। सेल सैप क्या बेटा, ये सेल सैप जो होता है स्टोर क्या करता है बेटा, अमीनो एसिड करता है, शुगर करता है, ऑर्गेनिक एसिड करता है। अमीनो एसिड, शुगर, ऑर्गेनिक एसिड। ठीक, और ये प्लांट को टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है बेटा। ठीक, और उसके बाद सेंट्रल वैक्यूम, जिससे बेटा क्या होता है, प्लांट अगर मैच्योर हो गया, ठीक, प्लांट अगर मैच्योर हो चुका है बेटा, तो क्या होता है, उसका जो वैक्यूल होता है वो लार्ज हो जाता है, लार्ज हो जाता है। तो उसके बाद क्या करता है बेटा, वो थोड़ा सा न्यूक्लियस को शिफ्ट कर देता है, थोड़ा न्यूक्लियस को शिफ्ट कर देता है। ठीक, तो जब ये वैक्यूल जो लार्ज हो जाता है और न्यूक्लियस को थोड़ा शिफ्ट कर देता है, तो ये 15 टू 50 टू 90 50 टू 90% क्या करता है बेटा, सेल वॉल्यूम कवर कर लेता है, सेल वॉल्यूम कवर कर लेता है प्लांट सेल में। ठीक बेटा, देखो बच्चों, हम आपको अभी क्या पढ़ा बेटा, सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स में क्या होता है बेटा, जैसे सेल ऑर्गेनेल्स में हमने आपको पढ़ाया बेटा वैक्यूल। पहला पहला सेल ऑर्गेनेल्स हमने पढ़ाया क्या, वैक्यूल। और दूसरा हम पढ़ा रहे हैं बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा क्या बता रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, ये भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। ये भी क्या होता है बेटा, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। अगर एक सेल को माइक्रोस्कोप पर देखेंगे तो ये भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल दिखेगा। ठीक, ये क्या होता है बेटा, ये होता है लार्ज नेटवर्क ऑफ ट्यूबुल सिस्टम। ये जो होता है ये ट्यूबुल टाइप का बना होता है।
ठीक, ये नेटवर्क टाइप होता है। ठीक, क्या होता है बेटा, नेटवर्क टाइप होता है। ये क्या होता है, नेटवर्क टाइप होता है। और बेटा इसका हम क्या करेंगे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हम इसका अकरंस पढ़ेंगे। ये तीन तीन फॉर्म हमको दिखते हैं। कितने फॉर्म है, तीन फॉर्म है। ठीक, ये होंगे हमारे एक लॉन्ग ट्यूब्यूल, लॉन्ग, ये हमारे लॉन्ग ट्यूब्यूल है। ठीक, ये सिस्टर्नी, ये जो दिख रहे हैं हमारे बेटे, ये सब क्या है बेटा, सिस्टर्नी है। क्या है बेटा, सिस्टर्नी है। ठीक, और हमारा ये सब वेसाइकिल है। क्या है बेटा, वेसाइकिल। ठीक, ये हमारा लॉन्ग ट्यूब है, ये हमने फिगर बनाया है, आप देख लीजिए। वैक्यूल, ठीक, नहीं सॉरी, वेसाइकिल। उसके बाद बेटा क्या होता है, सिस्टर्नी। ठीक, क्या होता है बेटा, सिस्टर्नी। क्या होता है बेटा, सिस्टर्नी। देखिए हमने आपको अभी तक आपको देखिए वैक्यूल खत्म किया, हमने आपको पढ़ा रहा है बेटा, हम आपको पढ़ा रहे हैं बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स होता है बेटा। इतना जानो, लार्ज नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल एंड शीथ होते हैं ये। उसके बाद हमने इसको तीन फॉर्म देखा, कौन कौन सा, ये कौन कौन सा फॉर्म देखा था, ये लॉन्ग ट्यूब्यूल्स होते हैं। ठीक, क्या होते हैं, वेसाइकल्स होते हैं। और तीसरा क्या होता है बेटा, ये सिस्टर्नी होते हैं। तीसरा क्या होता है बेटा, सिस्टर्नी होते हैं। अब हम इसका क्या पढ़ेंगे बेटा, अभी हम इसका अटैचमेंट पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, अभी हमने आपको क्या बताया बेटा, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे बेटा, अभी हम अकरेंस देखे, वो थ्री टाइप का देखे थे हमने, जो लॉन्ग ट्यूब्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स होते हैं। दूसरा क्या होता है बेटा, वेसाइकल्स होते हैं। और तीसरा क्या होता है, सिस्टर्नी। ठीक, हमने वो अकरेंस पढ़ा। अब देखिए बेटा, ये अटैचमेंट क्या होता है, इसका अटैचमेंट। अटैचमेंट में देखिए हमने ये फिगर बनाया हुआ है। ठीक, अटैचमेंट क्या होता है बेटा, क्या होता है, ये वन साइड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए ये हमारा क्या हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या हो गया बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक साइड से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या होता है बेटा, अटैचमेंट होता है, अटैच रहता है। एक साइड से प्लाज्मा मेम्ब्रेन अटैच रहता है बेटा, और दूसरी साइड से ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, न्यूक्लियर बेटा यहां से अटैच होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। हम अटैचमेंट क्या होता है बेटा, वन साइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इससे अटैच होता है। ठीक, और दूसरा क्या होता है बेटा, अदर साइड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, यहां से होता है। ठीक, एक साइड से यहां से अटैच होता है, एक साइड से यहां से अटैच होता है। ठीक, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेटा, ये क्या होता है बेटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या होता है बेटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। ठीक, अब हम बताएंगे बेटा क्या, टाइप। क्या बताएंगे बेटा, टाइप। देखो क्या होता है बेटा, ये टाइप कितने कितने टाइप के होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं। कौन कितने टाइप होता है बेटा, दो टाइप होते हैं। पहला क्या होगा बेटा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहला रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब आर ई आर, दूसरा एस ई आर। मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दो टाइप के होते हैं। ठीक, अब हम आपको पढ़ाएंगे। देखिए बेटा, हमने आपको दो टाइप का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताया है। एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताया बेटा, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक स्मूथ बताया, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहते हैं बेटा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है बेटा, वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। रफ मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है बेटा, उसमें राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं पहली बार, उसमें राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, उसमें राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। अब राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। लेकिन ये अगर अगर पूछा जाए बेटा, प्रोटीन सिंथेसिस कौन कर रहा है बेटा, प्रोटीन सिंथेसिस कौन कर रहा है, वो राइबोसोम कर रहा है। लेकिन राइबोसोम कहाँ बन रहा है बेटा, वो राइबोसोम वो न्यूक्लियस में बनता है। कहाँ बनता है बेटा, न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस में बनता है, सॉरी न्यूक्लियोलस में बनता है राइबोसोम। राइबोसोम सिंथेसिस प्रोटीन का मतलब प्रोटीन जो है वो
राइबोसोम सिंथेसिस करता है, लेकिन राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा? न्यूक्लियोलस में। कहाँ? न्यूक्लियोलस में। ठीक, अब हम आपको रफ क्या पढ़ाएंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम आपको बताएंगे बेटा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है? राइबोसोम प्रेजेंट ऑन सरफेस। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने इसलिए फिगर नहीं मिटाया है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है बेटा? ये राइबोसोम पाए जाते हैं। क्या बेटा पाए जाते हैं? ये राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक, ये रफ होते हैं। किसी चीज को रफ करिए वो पता चलता है छोटा छोटा कण, मतलब ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या बेटा? राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं सरफेस पे। ठीक, दूसरा क्या होता है बेटा? राइबोसोम क्या करता है बेटा? प्रोटीन सिंथेसिस करता है। क्या करता है बेटा? प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ये हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। अब हम आपको पढ़ाएंगे बेटा कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बेटा क्या होता है कि उसमें राइबोसोम क्या होता है बेटा? उसमें एब्सेंट होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बेटा क्या होता है? राइबोसोम एब्सेंट होता है। ठीक, ये अपीयर स्मूथ होता है। ठीक, स्मूथ होता है। राइबोसोम इन इसमें क्या होता है? अरे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बेटा क्या होता है? राइबोसोम एब्सेंट होता है। क्या होता है बेटा? राइबोसोम एब्सेंट होता है। अब हम आपको पढ़ाएंगे बेटा, क्या पढ़ाएंगे कि फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो बच्चों, हम क्या पढ़ेंगे बेटा? फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, हम क्या करेंगे आज? अभी हम उसका फंक्शन देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी हमने पढ़ा था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, अब हम इन सबका पूरा फंक्शन देखेंगे। फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या क्या होता है? देखिए बेटा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है बेटा? ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। हमने अभी आपको बताया था रफ एंडोप्लाज्मिक क्या होता है बेटा? उसमें क्रोमोसोम पाया जाता है, वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। प्रोटीन सिंथेसिस करता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है? जैसे बेटा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या करता है बेटा? प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ठीक, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बेटा क्या होता है कि ये फैट मॉलिक्यूल बनाता है। फैट मॉलिक्यूल बनाता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाता है बेटा, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है बेटा? फैट मॉलिक्यूल बनाता है। क्या बनाता है बेटा? फैट मॉलिक्यूल बनाता है। ठीक, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है बेटा? ये सो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। क्या बेटा? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब ये क्या बेटा? फॉर्म करना, बनाना। मतलब ये क्या करता है बेटा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है बेटा? ये एक सेल मेम्ब्रेन को बनाता है। क्या बनाता है बेटा? सेल मेम्ब्रेन को बनाता है। इसके बाद क्या होता है? प्रोटीन लिपिड। ठीक, क्या होता है बेटा? किसके थ्रू काम करते हैं बेटा? ये प्रोटीन और लिपिड किसके थ्रू काम करते हैं बेटा? हार्मोन और एंजाइम थ्रू काम करते हैं। किसके थ्रू काम करते हैं बेटा? एंजाइम के थ्रू। प्रोटीन एंड लिपिड किसके थ्रू काम करते हैं बेटा? हार्मोन और एंजाइम के काम करते हैं। ठीक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है बेटा? ये पूरा ये नेटवर्क सिस्टम होता है। क्या होता है बेटा? ये नेटवर्क सिस्टम होता है। पूरा का पूरा ये जालनुमा होता है, नेटवर्क सिस्टम होता है। ठीक, अब क्या होता है बेटा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है बेटा? ये सेवरल चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट मटेरियल। मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है बेटा? जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है उसी के थ्रू हमारा ट्रांसपोर्ट मटेरियल करता है चैनल का। ठीक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के ट्रांसपोर्ट करता है चैनल के थ्रू। किसके थ्रू? चैनल के थ्रू। ठीक, और इसके बाद क्या बेटा? एंडोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क ऑफ बायोकेमिकल एक्टिविटी। बायोकेमिकल एक्टिविटी जैसे हमारे हमारे किसी सेल में कोई डिटॉक्सी आ गया, या फिर कोई बेटा कोई चीज पॉइजनस आ गया। ठीक, क्या उसे क्या करता है बेटा? डिस्ट्रॉय करता है। क्या करता है बेटा? डिस्ट्रॉय करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सी और पॉइजनस या फिर कोई ड्रग्स भी आ सकता है तो उसे डिस्ट्रॉय करता है। ठीक, बायोकेमिकल एक्टिविटी करता है। हम आपको बता रहे बेटा फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलो एक बार और फिर से बता देते हैं क्या होता है फंक्शन इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। बेटा ये क्या करता है? इस मतलब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। क्या करता है बेटा? प्रोटीन सिंथेसिस करता है। और स्मूथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है बेटा वो क्या करता है? फैट मॉलिक्यूल सिंथेसिस करता है।
क्या करता है बेटा, फैट मॉलिक्यूल सिंथेसिस करता है। उसके बाद क्या होता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेटा क्या होता है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस होता है। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस मतलब ये सेल मेम्ब्रेन को क्या करते हैं बेटा, फॉर्म कर रहे हैं। सेल मेम्ब्रेन को क्या करते हैं, फॉर्म कर रहे हैं। जेनेसिस मतलब फॉर्म करना, मतलब बनाना। ठीक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है बेटा, सेल मेम्ब्रेन को बनाना, मतलब बना रहे हैं सेल मेम्ब्रेन को। प्रोटीन और लिपिड क्या होते हैं बेटा, हार्मोन और एंजाइम पे काम करते हैं। प्रोटीन लिपिड जो होता है बेटा, प्रोटीन और लिपिड क्या होता है, वो हार्मोन और एंजाइम पे काम करते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये नेटवर्क सिस्टम एक जालनुमा संरचना बनाए रहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद हम क्या पढ़ा है बेटा, ये ट्रांसपोर्ट मटेरियल क्या करते हैं बेटा, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस थ्रू चैनल का ट्रांसपोर्ट मटेरियल होता है। उसके बाद क्या होता है, क्या करते हैं हमारे किसी सेल में, ठीक, पॉइजनस या डिटॉक्सिफिकेशन या ड्रग्स कोई आ गया तो इसे क्या करते हैं, बायोकेमिकल एक्टिविटी भी काम करता है। बायोकेमिकल एक्टिविटी भी काम करता है। ठीक बेटा, क्या होता है एंडोप्लाज्मिक सिंथेसिस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो सिंथेसिस करता है, प्रोटीन करता है, स्मूथ क्या करता है बेटा, फैट मॉलिक्यूल करता है। ठीक, और उसके बाद क्या होता है, जो रफ मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेटा जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन को बनाता है या फॉर्म करता है। उसके बाद क्या होता है बेटा, प्रोटीन और लिपिड जो होता है वो हार्मोन और एंजाइम पे काम करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फाउंड नेटवर्क सिस्टम होता है। फिर उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सर्वाइव चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। उसके बाद क्या होता है बेटा, साइटोप्लाज्म फ्रेमवर्क क्या होता है, बायोकेमिकल एक्टिविटी जो होता है, डिटॉक्सिक, पॉइजनस और बेटा ड्रग्स होता है। ठीक, डिटॉक्सिक, पॉइजनस और ड्रग्स होता है। ठीक,